इंडिया में रेप विक्टिम के साथ पुलिस ऐसे ही रिएक्ट करती है जिस तरह से आपके और मेरी गटर में गिर जाने के बाद हमारी मम्मियां रिएक्ट करती हैं। इंडिया में रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, इसका सबसे बड़ा रीजन हमारी पुलिस है। गवर्नमेंट स्कीम ठीक तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती है, इसका सबसे बड़ा रीजन हमारी पुलिस है। इस वीडियो में मेरा मकसद अपनी गवर्नमेंट या अपनी पुलिस को क्रिटिसाइज करना नहीं है। अगर गलती से मैं अपनी गवर्नमेंट या अपनी पुलिस को क्रिटिसाइज करता हूं, उसके लिए पहले से माफी चाहता हूं। मेरा मोटिव इन बढ़ते हुए रेप क्राइसिस को रिड्यूस करना है। इंडिया में चाहे कितने ही स्कीम्स लॉन्च क्यों ना हो जाए, इसका जो रिजल्ट है वो सेम ही रहने वाला है। 2012 निर्भया गैंग रेप के बाद 2013 में हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, विटनेस कंपनसेशन स्कीम्स। आज हम यार 2020 में चेंज आया नहीं। इन बढ़ते रेप क्राइसिस का रीजन हमारी बढ़ती पॉपुलेशन तो बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इंडिया में रेप केसेस को कभी ऐसा सेपरेट इशू देखा ही नहीं गया। अगर माना जाता तो हमारी वो पुलिस जो चोरी का, डकैती का, लूट का, मार पिटाई का, एक्सीडेंट का और जब स्ट्राइक्स हो जाती है तो वहां पे क्राउड कंट्रोल का कई सारी क्राइसिस को हैंडल करती है, वो कभी रेप क्राइसिस को हैंडल ही नहीं करती, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं कि रेप विक्टिम के साथ डील कैसे किया। ये मैं नहीं कहता, ये सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं, जो अपना नाम पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते। वह कहते हैं कि एक कांस्टेबल ऑन एन एवरेज एक महिला से बहुत कम ही मिलता है। उसके ऑफिस में भी, कोर्ट में भी, जेल में भी और दैनिक आधार पे भी वो एक महिला से कम ही मिलता है, जहां पे उसे एक महिला के साथ कैसे डील करना है और स्पेशली एक ऐसी महिला के साथ जिसको एक्सप्लॉइट किया गया है, कैसे डील करना है उसे नहीं पता। नाउ लेट्स टॉक रियलिटी। रेप केसेस पुलिस के ऊपर एक बर्डन है, हमें पुलिस के ऊपर से ये बर्डन हटाना होगा। ये मैं नहीं कहता, ये पुलिस की खुद इन्वेस्टिगेशन बताती है। सुप्रीम कोर्ट की एक सीनियर लॉयर कहती हैं कि इंडिया में इन्वेस्टिगेशन का जो मैकेनिज्म है ये सड़ चुका है। क्राइम सीन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो और यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता ही नहीं होता है सिंपल एविडेंसेस को कलेक्ट कैसे किया जाए, जैसे कि सैंपल्स, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स, और ये तो केवल बेसिक्स हैं। Now let's talk the solution. Solution इसका केवल यह है कि यहाँ पे हमें पुलिस को हटाकर एक न्यू एजेंसी को इंट्रोड्यूस करना होगा, जिसे केवल रेप क्राइसिस को डील करने के लिए ही ट्रेन किया जाए, जिनके ऊपर किसी भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर और किसी भी ऐसे हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन का ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो। हाल ही में हुए हत्या केस में जब एक 3 स्टार ऑफिसर से पूछा गया कि सर इसका रीजन क्या है या अभी क्या कर रहे हैं, तो वह कहते हैं तो एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग क्या बता दीजिए, जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए। क्योंकि हायर ऑफिशियल्स का उस 3 स्टार ऑफिसर पे इतना ज्यादा दबाव था कि वो अपनी बात रख भी नहीं पा रहा। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। रेप केसेस की मॉनिटरिंग उन स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू हो जो केवल इन रेप केसेस से डील करने के लिए सेटअप की गई हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग स्कीम सफिशिएंट है इन क्राइसिस से डील करने के लिए। ये एजेंसी विक्टिम के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसे इंश्योर करेगी। नाउ लेट्स री-एग्जामिन आवर प्रीवियस एग्जांपल। 2013 में वन स्टॉप सेंटर स्कीम को लॉन्च किया गया। ये पूरी तरीके से फील्ड प्रोजेक्ट बन के रह गया, जो एस्टैब्लिश किया गया था कि एक इंटीग्रेटेड सर्विस एक वन प्लेस पे अवेलेबल कराई जाए विक्टिम को, जिसमें पुलिस असिस्टेंस, लीगल एडवाइस, मेडिकल एग्जामिनेशन से लेकर एफआईआर तक की सुविधा दी गई थी। बट ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस एंड डॉक्टर्स ये फेल्ड हो गया। इन सेंटर्स में कभी विक्टिम को लाया ही नहीं गया, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब केवल उन्हीं रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं जो एक उन हॉस्पिटल से कलेक्ट की जाती हैं जो एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड होते हैं। और ये वो हॉस्पिटल्स हैं जिनमें एक ऑन एन एवरेज गायनेकोलॉजिस्ट को एक ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती है कि टू कंडक्ट सच टेस्ट। इसमें अपराधी गरीब पड़ जाने के डर से अक्सर डॉक्टर हिचकिचाते हैं। According to this lawyer, only New Delhi has rape crisis intervention center, but outside the capital has no formal system for medical and for psychological support of victim. अगर इस एग्जांपल को लिया जाए तो only lack of coordination between police and doctor is the reason of the failure. पुलिस और डॉक्टर के बीच में विक्टिम फंस के रह जाता है। अगर पुलिस को हटाकर इस न्यू एजेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए तो प्रॉब्लम रिजॉल्व अपने आप हो जाएगी। 2018 में विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। प्रोटेक्शन कौन देगा? पुलिस। और सपोज इट कभी इसमें पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर और या कोई हाई प्रोफाइल केस हुआ तो क्या विटनेस को प्रोटेक्शन मिल पाएगी? आपको ऐसा लगता है? यह भी जिम्मेदारी इस न्यू एजेंसी की हो। और भी स्कीम्स है, आपको केवल यह करना है कि आपको पुलिस का रोल हटाकर इस न्यू एजेंसी को रिप्लेस करना है। जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितने भी आपके मन में डाउट है, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। आप भी मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर सहमत नहीं है तो डिसलाइक करें। और अगर आपके मन में से कोई भी सवाल या जवाब है तो हमें कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर मेरी कई कई बातों के आइडियाज पे प्रॉपर स्क्रूटनी के साथ वर्क किया जाए तो कल का सिनेरियो कुछ और होगा।
और हाँ, इस चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।